हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एब्सोल्यूट बॉयफ्रेंड का एपिसोड नंबर 9 एंड 10। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। वोंग बेहोश हो जाता है और दा उसे संभालती है। ग्यो वोंग और दा को देख लेता है। दा को पता चलता है कि वोंग को काफी वैसे बॉक्सेस आए थे। वोंग दा से वहाँ से ना जाने को कहता है और दा वोंग के पास ही रहती है। वोंग को होश आता है और दा वोंग से पूछती है कि वोंग ने दा को उन बॉक्सेस के बारे में क्यों नहीं बताया, जिसपे वोंग कहता है कि वोंग डर गया था कि कहीं दा को चोट न पहुंचे, पर वोंग दा को खोना नहीं चाहता था। वोंग कहता है कि वो दा से अलग नहीं हुआ और वोंग दा से वोंग के पास वापस आने को कहता है। ग्यो दा के घर चला जाता है जहां उसे वो बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर ग्यो को अजीब लगता है। तभी दा वहां आ जाती है। ग्यो दा से वोंग के बारे में पूछता है, जिसपे दा कहती है कि ग्यो ने वोंग को खुद देखा था। दा को पता था कि ग्यो भी वोंग के पास आया था और दा वहां से चली जाती है। दा के जाने के बाद ग्यो को अजीब फील होता है। ग्यो वोंग के पास जा रहा होता है जब कोई ग्यो को पकड़ता है। ग्यो उसे मारने वाला होता है पर ग्यो टॉम को देखता है। टॉम ग्यो से पूछता है कि क्या ग्यो चाहता है कि दा ग्यो से प्यार करे, जिसपे ग्यो कहता है हाँ। ग्यो टॉम से पूछता है कि क्या ग्यो को दा के साथ रहना चाहिए, ये जानते हुए कि दा किसी और से प्यार करती है, जिसपे टॉम कोई जवाब नहीं देता और टॉम ग्यो को वोंग के पास ले जाता है। टॉम को पता था कि ग्यो में ये कोई एरर नहीं बल्कि अनप्रोग्राम्ड फीलिंग्स है। ग्यो वोंग के लिए मेडिसिन लाया था, पर वोंग कहता है कि दा उसके लिए मेडिसिन ले आएगी। ग्यो वोंग को उन बॉक्सेस के बारे में बताता है, जिसपे वोंग कहता है कि वो दा को प्रोटेक्ट करेगा। ग्यो वोंग को एक शेप दिखाता है और कहता है कि जिसने भी दा और वोंग की पिक ली थी उसने ऐसी ही रिंग पहनी थी, पर वोंग को उस पिक में कुछ दिखाई नहीं देता। वोंग को शॉक लगता है कि ग्यो ने ये कैसे देख लिया। दा और उसके टीममेट्स शूटिंग पर जाते हैं। जब दा को पता चलता है कि उन्हें और डमीज बनाने होंगे, दा की टीममेट दा से पूछती है कि दा सैड क्यों है, जिसपे दा बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया था पर अब वो दा को वापस चाहता है। दा की टीममेट कहती है कि दा इस बारे में ज्यादा ना सोचे और सिचुएशन ठीक होने का इंतजार करे। वोंग को वो रिंग पहचानी लगती है जो ग्यो ने उसे दिखाई थी और वोंग अपने प्रोड्यूसर से मिलने जाता है जहां नी भी आया था। नी वोंग से नाराज था क्योंकि वोंग नी का रोल कर रहा था। नी वोंग से अच्छा बिहेव नहीं करता। तभी वहां ग्यो आ जाता है। नी को लगता है कि वो ग्यो को जानता है, जिसपे ग्यो को याद आता है जब ग्यो ने नी को मारा था, पर वोंग नी को अपने मैनेजर से दूर रहने को कहता है। ग्यो देखता है कि नी के हाथ में वैसी ही रिंग थी जैसी उसने वोंग को दिखाई थी, जैसी उस आदमी के पास थी जिसने वो बॉक्सेस भेजे थे। ग्यो वोंग को नी के हाथ में वो रिंग दिखाता है। वोंग देखता है कि वैसी ही रिंग नी ने पहनी थी। वोंग नी से उस रिंग के बारे में पूछता है, पर नी कहता है कि प्रोड्यूसर ने उसे ये रिंग दी थी क्योंकि नी को वो रिंग पसंद थी। वोंग को पता चल जाता है कि उसका प्रोड्यूसर ही है जिसने वोंग को वो बॉक्सेस दिए थे। तभी वहाँ वो प्रोड्यूसर आ जाता है और वोंग उसके साथ चला जाता है। वोंग उस प्रोड्यूसर को मारता है और उससे पूछता है कि उसने वोंग को वो बॉक्सेस क्यों भेजे, जिसपे वोंग का प्रोड्यूसर कहता है कि उसने वोंग को बनाया है और वो नहीं चाहता कि वोंग को कोई नुकसान हो। वो प्रोड्यूसर कहता है कि वोंग कई सालों से दा को डेट कर रहा था, जिससे वोंग की रेपुटेशन खराब हो सकती थी और वो वोंग को ऐसा नहीं करने देगा। वोंग कहता है कि वो दा के साथ है, जिसपे वो प्रोड्यूसर कहता है कि इससे दा को खतरा हो सकता है, जिसपे वोंग कहता है कि वो दा को प्रोटेक्ट करेगा और वोंग वहाँ से चला जाता है। वोंग को अपनी मैनेजर मिलती है जो ठीक हो गई थी और वोंग उसे बताता है कि उसने बॉक्स भेजने वाले को पकड़ लिया है और वो वोंग का प्रोड्यूसर है। वोंग अपनी पुरानी मैनेजर को वापस अपना मैनेजर बनने को कहता है। ग्यो वोंग की मेडिसिन ले आता है और वोंग को छोड़ने जाता है। जब ग्यो वोंग से पूछता है कि वो दा को देखने जाना चाहता है, ग्यो ने दा को गर्लफ्रेंड कहा था, जिसपे वोंग कहता है कि दा ने बताया था कि ग्यो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए ग्यो खुद को दा का बॉयफ्रेंड ना कहे और वो दा से दूर रहे क्योंकि अब वोंग दा के साथ है। ग्यो को इससे बुरा फील होता है कि वोंग ने ग्यो से कहा था कि दा को अब ग्यो की जरूरत नहीं है। तभी टॉम का कलीग ग्यो को देख लेता है। वो ग्यो से मिलने जाता है पर ग्यो उसे मारता है क्योंकि ग्यो को याद आ गया था कि टॉम के कलीग ने दा के साथ कैसा बिहेव किया था। टॉम का कलीग वो कोड कहता है जिससे ग्यो ऑफ हो सकता है, पर ग्यो ऑफ नहीं होता क्योंकि टॉम ने वो कोड बदल दिया था। टॉम का कलीग ये टॉम के सीनियर को बताता है। टॉम का सीनियर ग्यो को लाने की प्रिपरेशन करता है, पर तभी वहाँ टॉम आ जाता है। टॉम अपने सीनियर को बताता है
कि ग्यो में फीलिंग्स आने लगी हैं। टॉम कहता है कि ये कोई एरर नहीं है, बल्कि कुछ इनपुट कोड्स ग्यो का सिस्टम लेने से मना कर रहा है। टॉम कहता है कि ग्यो ने टॉम से कहा था कि वो लव्ड फील करना चाहता है। टॉम के सीनियर शॉक थे क्योंकि ग्यो एक रोबोट है और ग्यो फील कैसे कर सकता है। टॉम कहता है कि टॉम और उसके सीनियर एक एआई रोबोट बनाना चाहते थे जिसके अंदर फीलिंग्स हो, पर वो नहीं बना पाए थे और अब ग्यो में वो फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं और टॉम और उसके सीनियर चाहें तो वो एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जिसमें फीलिंग्स हो। जिसपे टॉम का सीनियर कहता है कि ये एक एरर है और वो उसे फिक्स कर देंगे और वो टॉम को वहीं बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ग्यो दा के पास जाता है जहाँ दा का टीममेट भी था। वो ग्यो को दा का पुराना बॉयफ्रेंड समझता है, पर दा कहती है कि जैसा वो समझ रहा है ऐसा नहीं है और दा अपने टीममेट को जाने को कहती है। दा ग्यो से कहती है कि ग्यो वहाँ क्यों आया, क्योंकि ग्यो की जान को खतरा था, जिसपे ग्यो कुछ नहीं कहता और दा काम करने लगती है। जब ग्यो दा से पूछता है कि क्या दा को ग्यो की जरूरत है और दा ग्यो को देखने लगती है और दा के हाथ में कट लग जाता है जिससे ग्यो परेशान हो जाता है। दा ग्यो से कहती है कि वो अजीब बातें क्यों करता है और दा वहाँ से चली जाती है। ग्यो को बुरा फील होता है कि दा ने ऐसा कहा था। टॉम का सीनियर ग्यो का डाटा एनालाइज करता है और उन्हें पता चलता है कि ग्यो में फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं। तभी वहाँ टॉम का कलीग आ जाता है और वो टॉम से कहता है कि उसने ग्यो का कोड क्यों चेंज किया। टॉम का कलीग टॉम के सीनियर को बताता है कि टॉम ने ग्यो का कोड चेंज कर दिया है जिससे वो ग्यो को नहीं पकड़ पाए। टॉम का कलीग कहता है कि उन्हें टॉम को सीओ के पास भेजना है, नहीं तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे और टॉम का कलीग वहाँ से चला जाता है। दा ग्यो के साथ होती है जब दा को वोंग बुलाता है और कहता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता है। दा जाने लगती है जब ग्यो दा से कहता है कि दा को किसी और के साथ देखकर ग्यो को हार्ट में अजीब फील होता है और दा वहाँ से चली जाती है। दा वोंग के पास चली गई थी। वोंग दा को वो रिंग देता है जो वोंग उसे देना चाहता था। जब वोंग और दा एंगेज्ड होने वाले थे, वोंग ने दा से कहा था कि वोंग अवार्ड जीता तो वो दा से एंगेज्ड हो जाएगा। वोंग कहता है कि वोंग वो रिंग उस दिन भी लाया था जब वोंग ने अवार्ड जीता था, पर वोंग उन बॉक्सेस की वजह से दा को वो नहीं दे पाया, जिसपे दा वोंग को लायर कहती है। दा कहती है कि वोंग ने कहा था कि वोंग दा से ब्रेकअप अपने अच्छे के लिए कर रहा है और दा को वोंग के बिहेवियर में नहीं दिखा कि वोंग सच कह रहा था। दा कहती है कि वोंग ने दा से ब्रेकअप अपने अच्छे के लिए किया था और दा उसे वो रिंग वापस दे देती है। वोंग दा से पूछता है कि क्या वो ये ग्यो के लिए कर रही है, जिसपे दा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दा अपने घर वापस जाती है जब वो सीओ को टॉम के कलीग के साथ अपने घर पर देखती है। टॉम का कलीग सीओ को ग्यो के पास ले आया था क्योंकि टॉम का कलीग नहीं चाहता था कि ग्यो को भगाने का इल्जाम टॉम के कलीग पर लगे। दा सीओ को ग्यो से दूर रहने को कहती है, पर सीओ दा के सामने ग्यो को किस कर लेती है। ग्यो दा से ऐसा बिहेव करता है जैसे वो दा को जानता ही ना हो और ग्यो सीओ को गर्लफ्रेंड कहता है। सीओ कहती है कि वो ग्यो की ओनर है और दा चाहे तो वो ग्यो से मिल सकती है और सीओ ग्यो को लेकर चली जाती है। टॉम के कलीग ने ग्यो के अंदर कुछ चेंजेस किए थे जिससे वो दा को भूल गया था और वो सीओ को ही अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगा था। वोंग की मैनेजर वोंग से मिलती है जब वोंग अपनी मैनेजर को बताता है कि दा ने कहा था कि वोंग दा से ब्रेकअप करना चाहता था और उसने उन बॉक्सेस को ब्रेकअप करने के लिए एक एक्सक्यूज की तरह यूज किया। वोंग की मैनेजर कहती है कि वोंग को दा को पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। टॉम अपने सीनियर से कहता है कि वो ग्यो को एग्जामिन करे और ग्यो को बिना ठीक किए सीओ के पास ना भेजे। टॉम कहता है कि वो पता लगाए कि ग्यो में वो लव्ड फीलिंग्स कहाँ से आई और इससे उनकी कंपनी को फायदा हो सकता है। टॉम के सीनियर टॉम को बाहर निकालते हैं। तभी टॉम का कलीग आ जाता है। वो टॉम और उसके सीनियर को बताता है कि उन्होंने देर कर दी क्योंकि ग्यो अपनी ओनर के पास है। टॉम के कलीग का मतलब सीओ से था। टॉम का सीनियर टॉम के कलीग से नाराज होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसपे टॉम का कलीग कहता है कि उसने टॉम के सीनियर की जॉब बचाई है। टॉम अपने सीनियर से ग्यो को बचाने को कहता है और टॉम के सीनियर वहाँ से चले जाते हैं। टॉम दा के घर चला जाता है जब दा टॉम को बताती है कि ग्यो ने ऐसा बिहेव किया कि वो दा को जानता नहीं है और ग्यो सीओ के साथ गया था, जिसपे टॉम दा को बताता है कि ग्यो को रीप्रोग्राम किया गया है। जब सीओ ने ग्यो को किस किया था तब ग्यो रीप्रोग्राम्ड हो गया था, जिसकी वजह से ग्यो अपनी सारी पिछली मेमोरीज भूल गया है। ग्यो को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और को किस नहीं करने देगा। दा टॉम से कहती है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है, जिसपे टॉम कहता है कि दा को ग्यो को किस करना होगा। टॉम दा को अपने पिछले रोबोट के बारे में बताता है कि उसने उसे सीओ के पास भेजा था, पर सीओ ने उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था और टॉम नहीं चाहता था कि ग्यो के साथ ऐसा हो, इसलिए वो ग्यो को बचाना चाहता है। वोंग ग्यो और सीओ को साथ देख लेता है।
वोंग देखता है कि ग्यो सीओ को गर्लफ्रेंड कह रहा था, जिससे वोंग शॉक था। सीओ की एम्प्लॉय सीओ को वोंग के बारे में बताती है, जिसपे सीओ कहती है कि उसका अगला रोबोट वोंग के जैसा दिखना चाहिए। सीओ ग्यो के साथ थी जब सीओ ग्यो से उस बिल्डिंग से कूद जाने को कहती है। ग्यो को ये अजीब लगता है पर ग्यो मान जाता है। ग्यो कूदने वाला होता है जब दा ग्यो को रोक लेती है, क्योंकि दा को पता था कि सीओ ने उसकी पुरानी रोबोट के साथ क्या किया था। सीओ ग्यो से दा को वहाँ से बाहर करने को कहती है और ग्यो दा को बाहर ले जाता है। दा ग्यो से कहती है कि सीओ ग्यो को हार्म करना चाहती है, जिसपे ग्यो कहता है कि सीओ उसकी गर्लफ्रेंड है। दा शूटिंग पर जाती है जहाँ उसे वोंग का मेकअप करना था और दा वोंग का मेकअप करने लगती है। दा के टीममेट्स वहाँ से चले जाते हैं जब वोंग दा से कहता है कि दा ने ठीक कहा था कि वोंग दा से ब्रेकअप करना चाहता था, पर दा वोंग के लिए लॉयल थी और ब्रेकअप करने के बाद वोंग को एहसास हुआ कि वोंग दा को कितना पसंद करता है। वोंग दा से उसे एक मौका देने के लिए कहता है जिससे वोंग खुद को साबित कर सके। इससे दा रोने लगती है पर दा वोंग से कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। ग्यो सीओ के हाथ का ग्लव्स हटा देता है। सीओ का हाथ भी मेटल का था। ग्यो सीओ से इस बारे में पूछता है जब सीओ बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और वो अपने अंकल के साथ रहती थी। एक दिन उनके घर में आग लग गई थी और उसके कजिन्स ने सीओ को बचाने की कोशिश नहीं की। सीओ को लगता था कि वो सीओ को मारकर उसके पैसे लेना चाहते थे। ग्यो कहता है कि ये सीओ के लिए मुश्किल रहा होगा। सीओ को लगता था कि ग्यो को उसकी फिक्र है, पर सीओ हंसने लगती है। सीओ और ग्यो वहाँ से जाने लगते हैं जब ग्यो को अजीब लगता है। ग्यो को दा का फेस याद आता है पर वो दा का फेस ठीक से देख नहीं पाता। ग्यो ब्लैंक आउट हो गया है पर ग्यो सीओ को इस बारे में नहीं बताता। सीओ अपनी एम्प्लॉयज को बताती है कि वो टॉम के सीनियर की कंपनी के हेड ऑफिस जा रही है ग्यो को लेकर, ये चेक करवाने कि ग्यो में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्यो दा के पास रह चुका था। टॉम अपनी कंपनी जाता है जहां उसे उसका सीनियर देख लेता है। टॉम अपने सीनियर को बताता है कि जब सीओ ने ग्यो को किस किया था तब ग्यो की सारी फंक्शनिंग डिसअपियर्ड हो गई थी। टॉम कहता है कि ग्यो को दा के साथ रहना चाहिए जिससे वो पता लगा सके कि ग्यो में क्या प्रॉब्लम है। तभी वहाँ टॉम का कलीग आ जाता है और बताता है कि सीओ ग्यो को लेकर हेड ऑफिस जा रही है और ग्यो में कुछ प्रॉब्लम हुई तो सीओ कोई और रोबोट ले लेगी। टॉम दा से हेल्प मांगता है पर दा कहती है कि वो पहले ही हेल्प कर चुकी है और दा टॉम को वो रिंग वापस कर देती है जो ग्यो ने उसे दी थी। टॉम सीओ के पास चला जाता है ग्यो को बचाने। टॉम कहता है कि सीओ ग्यो को उसे दे दे, पर ग्यो टॉम को नहीं पहचानता। सीओ ग्यो से टॉम को बाहर करने को कहती है और ग्यो टॉम को बाहर कर देता है। दा याद करती है कि ग्यो ने उसके लिए क्या क्या किया है और दा ने ग्यो के लिए कुछ नहीं किया। दा ग्यो के पास जाती है और ग्यो से कहती है कि दा को अच्छा नहीं लगेगा ग्यो चला गया तो। दा कहती है कि ग्यो को दा याद नहीं है। दा को लगता है कि ये प्रोग्रामिंग की वजह से हुआ है। ग्यो कहता है कि वो रोबोट है। दा जाने लगती है तभी ग्यो दा से पूछता है कि क्या ग्यो दा को पसंद करता था, जिसपे दा कहती है कि ग्यो दा को पसंद करता था। तभी वहाँ सीओ आ जाती है। सीओ ग्यो से साथ चलने को कहती है। ग्यो जाना नहीं चाहता था पर ग्यो सीओ के साथ जाने लगता है। तभी दा ग्यो से कहती है कि वो ग्यो को पसंद करती है और ग्यो ना जाए क्योंकि इससे दा को तकलीफ हो रही थी, वैसी ही जैसी ग्यो को होती थी। सीओ ग्यो को चलने को कहती है। ग्यो ब्लैंक हो जाता है पर ग्यो सीओ के साथ चला जाता है। ग्यो को दा के साथ का वक्त याद आने लगता है और ग्यो गाड़ी रोकने को कहता है पर सीओ गाड़ी नहीं रोकती। ग्यो गाड़ी को कंट्रोल करके गाड़ी बंद कर देता है और कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना होगा। ग्यो का मतलब दा से था। ग्यो को याद आ गया था कि दा उसकी गर्लफ्रेंड है। ग्यो कहता है कि सीओ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और ग्यो वहाँ से चला जाता है। दा को एक गाड़ी टक्कर मारने वाली होती है तभी ग्यो दा को बचा लेता है। ग्यो दा से माफी मांगता है कि ग्यो दा को पहचान नहीं पाया और ग्यो दा को आई लव यू कहता है और कहता है कि ये प्रोग्राम्ड नहीं है। ग्यो दा को किस कर लेता है और दा भी ग्यो को किस कर लेती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।